हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाले में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2022 के अब सिर्फ 10 दिन बाकी हैं। आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि इन 10 दिन में हम क्या करें, हमको क्या करना चाहिए जिसमें हम 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं। ऐसे वो कौन से पॉइंट हैं जिनको हमें करना है, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लास्ट 10 डेज स्ट्रेटेजी, अंतिम 10 दिन की रणनीति हमारी क्या होगी, क्या हमको करना है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक चीज़ पे आपको इंपॉर्टेंस देनी है। वो चीज़ क्या है? अब तक जो आपने पढ़ा है, अब तक जो आपने पढ़ा है उसी को आपको रिवाइज़ करना है बार-बार। यानी 10 दिन हैं तो आपको उसको जो है 10 टाइम कम से कम जो है उसका रिवाइज़ करना है। 1 दिन में 1 बार उसको सबको पढ़ना है जो भी आपने अब तक पढ़ा है। अब आपको पढ़ना क्या-क्या है, उस चीज़ को भी एक बार से देख लेते हैं कि आपको पढ़ना क्या है। जैसे कि आपने देखा होगा इसका सिलेबस में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो आप सबसे पॉइंट आपकी क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट उनको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर हमारी 10 नंबर की आती है। तो जो भी आपने करंट अफेयर में अब तक आपने पढ़ा है, चाहे वो इंडेक्स हो, चाहे भी किसी रैंकिंग हो, चाहे का भी कोई सा सम्मेलन हो या कोई भी घटना हो जो भी किसी देश से संबंधित है, वो आपको सिर्फ पढ़नी है। कितनी पढ़नी है? जो भी आपके नोट्स हों उनको 10 बार पढ़ना है, रोज़ पर डे पढ़ना है। जितनी भी करंट अफेयर लिखी गई है आपने अब तक उसको पढ़ते जाइए, 10 बार पढ़िए। तो जनरल अवेयरनेस यानी जो भी स्टैटिक के क्वेश्चन हैं, उनको जो आपने लिखा है उनको पढ़िए। इनको सबको 10-10 बार पढ़ना है, क्योंकि एक दिन में आप एक बार पढ़ोगे, बस आपको इनका क्या करना है, पढ़ना है। जैसे हिंदी के अननीड पैसेज है, गद्यांश है, उनको आपको पढ़ना है। जो पढ़ लिया है आपने, जितने क्वेश्चन आपने कर लिए हैं अभी तक, उन्हीं को आपको बार-बार करना है। ऐसे ग्राफ है, ग्राफ आपने जितना पढ़ा है, नया क्वेश्चन कुछ भी नहीं करना है। जितना आपने करना है उसकी प्रैक्टिस करिए पर डे। अगर आपने 10 ग्राफ पढ़े हैं तो उनको दोबारा पढ़िए 10 को 10। आपको और भी कुछ नहीं करना है। ऐसे आप टेबल के जो क्वेश्चन हैं जो आपने करे हैं अभी तक, उन्हीं को करना है। तो ये टोटल मिला के कितना होता है? 10, 20, 30, 40, 50, यानी कुल मिला के ये कितने नंबर के बनते हैं? 50 नंबर के हमारे बैठते हैं। 50 नंबर तभी आप इसमें ला सकते हो जब आपको इसको 10 बार रिवाइज करोगे, जो चीज़ आपने पढ़ी है। तो बस आपका एक ही काम होना चाहिए कि जो हमने पढ़ा है उसका पर डे रिवीजन करना है। उसके बाद और आपको क्या करना है, देखिए जैसे आपको पढ़ना है इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो हिस्ट्री में आता है 5 नंबर का। ये आपको कब से कब तक पढ़ना है? 1857 से लेके 1947 तक जो भी इंपॉर्टेंट डेट है आपको पता होनी चाहिए। 5 क्वेश्चन आने हैं, पाँचों के पाँचों आपके सही होने चाहिए। ठीक, उसके बाद ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंट डाटा, सिर्फ भारत के बारे में पढ़ लेना है। भारत के ज्योग्राफी में ऐसा पढ़ना है कि भारत का जैसे भौगोलिक क्षेत्र है, कितने राज्य हैं, कौन सी सीमा किस देश से मिली हुई है, कौन सी नदियाँ हैं, कौन सी पहाड़ियाँ हैं, कौन सी झीलें हैं, कौन सी लेफ्ट में बहती है, कौन सी राइट में बहती है। इतना पढ़ लेंगे काफ़ी है। उसके बाद आपको क्या करना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको क्या पढ़ना है? 5 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। आपको जो है आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 50 तक आपको प्रॉपर पता होनी चाहिए। 1 से लेकर 50 तक क्या-क्या है। तो उसके बाद जो हमारे जो है भाग हैं, 22 भाग हैं, कौन से भाग में क्या-क्या आ जाता है, ये 22 भाग आपको पता होने चाहिए। और जो इम्पोर्टेंट है, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। और जो चीज़ आपने लिखी हुई है उसको बार-बार पढ़िए। इन सभी को 10 बार पढ़ना है। आपको कितनी बार पढ़ना है? 10 बार पढ़ना है। ठीक, उसके बाद और क्या पढ़ना है, जैसे एलिमेंट्री अरिथमेटिक आता है। एलिमेंट्री अरिथमेटिक यानी मैथ आता है। मैथ में आपको जितना पढ़ा है, जहाँ से भी आपने पढ़ा है, उसको 10 बार रिवाइज़ करिए। पर डे आपको रिवाइज़ करना है। जो भी आपका कंप्लीट नोट्स है उसको 1 दिन में रिवाइज़ करना है। ऐसे ही हिंदी है, हिंदी में आपको जो है जैसे संधि है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर्यायवाची हैं, विलोम शब्द है, मुहावरों हैं, लोकोक्तियाँ हैं, तो उनको सभी को कितनी बार रिवाइज़ करना है? 10-10 बार रिवाइज़ करना है, क्योंकि आपके पास 10 दिन का समय है। तो ये टारगेट बनाइए कि हमको जो भी पढ़ना है 10 बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है हमको? 10 बार पढ़ना है, ठीक है? इस तरीके से। ऐसे ही रीज़निंग में आपको करना है। रीज़निंग के जितने चैप्टर हैं आपके सिलेबस में दिए गए हैं, आप रीज़निंग को आप 10 बार नहीं कर सकते, लेकिन रीज़निंग का कम से कम 2 से 3 चैप्टर एक दिन में करिए और 5 दिन तक अपना रीज़निंग का सिलेबस निपटाइए और उसके अगले 5 दिन में उसका रिवाइज़ करिए। अगले 5 दिन में उसका रिवाइज़ करना है। कुल मिला के आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं। आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है बिल्कुल भी, इकोनॉमिक्स नहीं छेड़नी है। जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो साइंस पढ़ सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। बायो आपको नहीं पढ़नी है, बायो नहीं पढ़नी है। उसके बाद इंग्लिश जो अच्छा बेसिक सा है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो इसको भी नहीं पढ़नी है। उसके बाद हिस्ट्री आपको पढ़नी है। हिस्ट्री जो मोटा-मोटा पढ़ लेना है, मध्यकालीन पढ़ लेना है और उसमें से कोई किसी भी बुक से आपने जो है प्राचीन भारत को पढ़ लेना। 2 से 3 क्वेश्चन आप यहाँ पे सही कर सकते हो और ये क्वेश्चन आपको पूरे-पूरे करने हैं। तो इस तरीके से आप जब इनको काउंट करोगे, 5 और 5 10, इसको आप छोड़ दीजिए और 2 क्वेश्चन यहाँ से जोड़ दीजिए। यानी कुल मिला के आप जो है 5-5 10 और 5 15 और 2 17 क्वेश्चन छोड़ के आओगे, तो यानी 83 क्वेश्चन तक पहुँच रहे होगे इस तरीके से। जब और ये 83 क्वेश्चन तभी आप सही अटेम्प्ट करोगे जब तक आप इन चीज़ों का जो आपने पढ़ी हुई हैं 10 बार रिवीजन नहीं करोगे। 10 बार रिवीजन नहीं करोगे तो अब ये दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, इसका रिवीजन कैसे करना है? रिवीजन कैसे करना है? इसका आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल कैसे बनेगा? टाइम टेबल बनाने के लिए आपको देखिए, सब बराबर तो नहीं है। किसी के पास कुछ समय, किसी के पास कुछ समय नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसके पास 6 घंटे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसके पास 8 घंटे। पर डे के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, पर डे पढ़ते हैं कुछ घंटे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 12 घंटे पढ़ते हैं। तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं,
आप उसके अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल बनाइए। और अगर आप 6 घंटे मात्र पढ़ रहे हैं तो 6 घंटे के अकॉर्डिंग आप ऐसा सिलेबस, ऐसा टाइम टेबल बनाइए जिसमें आप जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं इन सभी का आप रिवीजन अच्छे से कर सकते हो। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो तो आप 80 प्लस स्कोर 100% करोगे। 80 प्लस स्कोर तभी कर पाओगे जब जो भी चीज़ आपने पढ़ी है अब तक, इन 10 दिन में, आने वाले 10 दिन में आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है? इसका रिवाइज करना है। रिवाइज के साथ साथ आप लास्ट में एक रात को जो है 8 बजे के बाद कभी भी इसका एक मॉक टेस्ट दे सकते हो। अगर आप रिवाइज करते हो, ठीक है, आप इसका मॉक टेस्ट दे सकते हो। 10 आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, 10। इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आप 80 प्लस स्कोर 100% कर सकते हो, ठीक है। साथियों, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें। और अगर आप बिल्कुल बेसिक से मैथ को पढ़ना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट वाले पे आपको एक बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में मैथ को पढ़ाया जा रहा है, पूरे अर्थमेटिक को, वो भी 5 तरीके से, 5 सिंपल तरीके से पूरे अर्थमेटिक मैथ को आप जो है आसानी से पढ़ सकते हो, ठीक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।